Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you chapter 18, Man-Eating Tiger. In previous video, I have told you about the man-eating tiger. Children, today I will start from the paragraph, inch by inch I again stretch to creep forward. In these lines, the writer says that seeing the tiger, he goes forward, slowly and slowly. Whenever he can see the tiger, seeing the tiger, he became very happy because tiger was not alert. He was laying carelessly. He was resting on the oak tree and his face was to the hillside. His belly was swinging up and down when he was breathing. He was sleeping that time, so the writer went forward because he had shut his eyes. So he took his rifle and pressed the tiger and hid himself to keep safe himself. The bullet hit the head of the tiger and he shivered. He remained straight now. Second time he pressed his tiger, not happened. It looked the same to the tiger, but only his stomach had stopped to breathing. And having up and down means he was not breathing this time, and the blood was flowing from his forehead. He do not know what will happen when he will go near the tiger, how he will react. But he had very excitement to go near the tiger. He wanted to take some rest, so he sat down of the fallen tree and lit a cigarette and began to think about the day time what had happening. He was satisfied because he had completed his task. He was satisfied that he had killed the man-eater tiger. So he got up and inquired about the condition of the tiger and that place. He had not only killed the tiger, but he had killed a dangerous animal, man-eater, who was lying 5 feet away from him and looked like sleeping. बच्चों, इन पंक्तियों में राइटर बताते हैं कि टाइगर को देख करके वो राइटर आगे जाते हैं, धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब वो टाइगर को देखते हैं तो टाइगर लेटा हुआ रहता है और वो देखकर राइटर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो अलर्ट नहीं रहता, वो बिल्कुल आलसी की तरह लेटा हुआ रहता है और बिल्कुल वो लापरवाह इस टाइम दिखाई दे रहता है और ओक ट्री के ऊपर वो रेस्ट कर रहा होता है। और उसका फेस जो होता है हिल साइड की होता है और का टेल जो राइटर की तरफ है। उसके पेट जो है ऊपर नीचे हो रहे हैं, मीन्स वो ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा होता है और नींद सोया हुआ मालूम पड़ रहा है। इसलिए राइटर उसके थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि वो उसके आंखों को देख उनको शॉट करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। इससे उन्होंने अपना राइफल निकाला और टाइगर जो था वो दबा दिया और दबाने के बाद वो अपने आप को पेड़ों के पीछे छिपा लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब टाइगर उसको बुलेट लगे, चोट लगेगी तो टाइगर बहुत तेज़ी से उठेगा और कुछ भी कर सकता है, हमला कर सकता है। लेकिन वो वैसे ही लेटा था और सेकंड टाइम उन्होंने फिर अपना राइफल उठाया, टाइगर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और बस यही लग रहा था कि टाइगर वैसे ही लेटा हुआ था और उसका अब पेट ऊपर नीचे, बेली जो थी ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, वो सांस लेना बंद कर दिया था। उसके फोरहेड से, उसके माथे से ब्लड बह रहा था। अब राइटर को नहीं पता था कि अब क्या होगा और वो टाइगर उनके साथ कैसा रिएक्ट करेगा, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड थे टाइगर के पास जाने के लिए। लेकिन उन्होंने सोचा अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा आराम करने का उन्होंने निश्चय किया और जो पेड़ गिरा हुआ था उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने एक सिगरेट जलाया और दिन भर की घटनाओं के बारे में वो सोचने लगे। वो बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने अपना टास्क जो कंप्लीट कर लिया था और बहुत सेटिस्फाइड थे। उन्होंने एक मैन ईटर टाइगर को मार दिया और उसके बारे में इंक्वायर करना चाहते थे, उसके कंडीशन को जानना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ एक टाइगर को ही नहीं मारा, बस उन्होंने एक बहुत खतरनाक जानवर मैन ईटर को मार डाला, जो अभी भी उनसे 5 फीट दूरी का पड़ा हुआ था और सोता हुआ दिखाई दे रहा था। एंड नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।